नमस्कार। आज हम लोग मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे। मैत्री साधना का अभ्यास करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम लोग कुछ सोचते हैं या तो हमारे स्मृति में या तो हमारे मन में हमेशा द्वेष का भाव, जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव, घमंड, हमेशा दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जीव को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने का ही विचार ज़्यादा रहता है। तो इसी दृष्टिकोण के कारण, ऐसी विचारधारा के कारण हम हमेशा या तो अनजानेवश, भूलवश दूसरे जीव जंतु को, दूसरे प्राणी को, दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे देते हैं। इसीलिए दूसरे के प्रति प्रेम, दया, करुणा, मैत्री का भाव प्रकट करने के लिए और अपने आप को भी प्रेम, दया, करुणा, मैत्री का भाव में स्थित करने के लिए, अपने स्मृति को स्वच्छ करने के लिए, अपने मन को स्वच्छ करने के लिए, अपने स्वभाव को, अपने विचारधारा को स्वच्छ और शुद्ध करने के लिए ही मैत्री ध्यान का अभ्यास करना जरूरी होता है। मैत्री भावना करने के पहले कुछ बातों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। हम लोग जन्म लेने के बाद से आज तक बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, कुशल कार्य किए हैं, पुण्य कमाए हैं। उन सभी अच्छे कार्य, कुशल कार्य, उन सभी पुण्य से पहले सर्वप्रथम अपने आप को मैं सुखी हो जाऊं, मैं निरोगी हो जाऊं, धर्म का कार्य करने के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए, मेरा जीवन लंबा हो, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, इस तरह से आशीर्वाद करने अपने आप को। उसके बाद मेरे इस पुण्य से जो हमारे सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय कौन है? माँ और पिताजी। मेरे इस पुण्य से मेरे माताजी सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, उनका भी जीवन लंबा हो। उसके बाद फिर मेरे पिताजी, मेरे इस पुण्य से मेरे पिताजी सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, उनका भी उम्र लंबा हो, उनमें भी धर्म जगे, उनका भी अज्ञानता दूर हो। इस तरह से सबसे प्रियजन, परिवार के सदस्यगण, फिर उस एरिया में, उस इलाके में रहने वाले सभी लोग, ऐसे बढ़ते 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 सबके प्रति मैत्री भाव प्रकट करना है। और मैत्री भावना में अपने शत्रु को भी मैत्री भाव प्रकट करना है। शत्रु को भी, दुश्मन को भी निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, उनमें भी बोझ जगे, अज्ञानता दूर हो, धर्म जगे, ऐसा विचार करते हुए उनको भी आशीर्वाद करना है। तो भारत एक वर्षों से देवों को पूजते आ रहा है और ऐसे ही हर गांव मोहल्ले में कोई ना कोई देवी देवताएं रहते हैं। तो बुद्ध ने भी कहा है कि देवी देवता तो है, लेकिन वे भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए उनको भी मनुष्य की योनि में आना जरूरी है। मनुष्य जीवन से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसलिए मैत्री भावना करते 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 उन देवी देवताओं को भी, दृश्य अदृश्य सभी प्राणियों को जो हमारे अनुभव से परे है, जो उनको भी याद करते हुए उनको भी सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, उनमें भी ज्ञान जगे, अज्ञानता दूर हो, ऐसा करते हुए उनको आशीर्वाद देना है, मैत्री भाव प्रकट करना है। तो इस साधना को करते समय जैसे हम लोग आँख बंद करते हैं, आँख बंद करने के बाद अपने माँ बाप को याद करते हैं, तो अपने माँ बाप का चेहरा ठीक हमारे आँखों के सामने ठीक दिखाई देता है स्मृति में। तो जब भी
माँ बाप को, किसी को भी, किसी के प्रति भी मैत्री भाव प्रकट करे तो उनका चेहरा यहाँ स्मृति में होना चाहिए। उनका चेहरा स्मृति में हो, दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, उसके बाद उनको ये मेरे पुण्य से ये सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, इस तरह से उनके प्रति मैत्री भाव प्रकट करना है। तो मैत्री भावना का बहुत ही लाभ है। क्या लाभ होगा, आप करते करते समय अनुसार सतत अभ्यास के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग मैत्री भावना का अभ्यास शुरू करते हैं। जिस आसन या मुद्रा में सुविधा हो, आराम से बैठ जाइए। पीठ को सीधा रखें, सिर को सीधा रखें, अपने हाथों को ऐसे रखें, आँखों को धीरे धीरे बंद होने दें। आपने आज तक जो भी पुण्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, किसी को मदद किए हैं, किसी को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या वचनों से किसी भी तरह से मदद किए हैं, उन सभी पुण्यों को याद कीजिए। मेरे इन सभी पुण्यों से मैं सुखी हो जाऊं, मैं निरोगी हो जाऊं, धर्म के कार्य करने के लिए, समाज सेवा के लिए मेरा जीवन लंबा हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा अज्ञानता दूर हो जाए, मुझ में ज्ञान जगे। मेरे इन सभी पुण्यों से मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से मेरे माताजी वो सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उनका अज्ञानता दूर हो। मेरे इस पुण्य से उनमें ज्ञान जगे, होश जगे, धर्म का कार्य करने के लिए, समाज का सेवा करने के लिए उनका जीवन लंबा हो। मेरे माताजी सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से मेरे पिताजी सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मेरे इस पुण्य से उनका अज्ञानता दूर हो, उनमें ज्ञान जगे, धर्म का कार्य करने के लिए उनको भी लंबा जीवन मिले, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से मेरे भाई बहन सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मेरे इस पुण्य से उनका
अज्ञानता दूर हो, उनमें ज्ञान जगे, धर्म का कार्य करने के लिए, समाज सेवा के लिए उनका जीवन लंबा हो, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से मेरे सारे रिश्तेदार वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, धर्म का कार्य करने के लिए उनका जीवन लंबा हो, उनका अज्ञानता दूर हो जाए, उनमें ज्ञान जगे, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से मेरे आसपास के सभी पड़ोसी सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, धर्म का कार्य करने के लिए उनका जीवन लंबा हो, उनका अज्ञानता दूर हो, उनमें ज्ञान जगे, वे सभी सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही इस जिले में रहने वाले सभी मनुष्य, सभी जीव मेरे इस पुण्य से वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उनमें धर्म जगे, उनका अज्ञानता दूर हो, उनमें ज्ञान जगे, धर्म का कार्य करने के लिए उनको अच्छा जीवन मिले, लंबी उम्र मिले, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से इस प्रदेश में रहने वाले सभी मनुष्य, सभी जीव वे इस पुण्य से सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, धर्म का कार्य करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए उनका जीवन लंबा हो, उनमें ज्ञान जगे, अज्ञानता दूर हो, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से इस देश में रहने वाले सभी मनुष्य, सभी जीव मेरे इस पुण्य से वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उनका अज्ञानता दूर हो, उनमें ज्ञान जगे, धर्म का कार्य करने के लिए उनका उम्र लंबा हो, वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए।
ऐसे ही मेरे इस पुण्य से इस धरती पे रहने वाले सभी जीव, सभी मनुष्य वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, धर्म का कार्य करने के लिए उनको अच्छा जीवन मिले, लंबी उम्र मिले, उनमें ज्ञान जगे, होश जगे, उनका अज्ञानता दूर हो, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु, वे भी सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उनका अज्ञानता दूर हो, उनमें ज्ञान जगे, धर्म का कार्य करने के लिए उनको लंबी उम्र मिले, वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, उनमें ज्ञान जगे, होश जगे, वे स्वस्थ हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से इस धरती पे रहने वाले सभी जीव, सभी दृश्य अदृश्य प्राणी मेरे इस पुण्य से वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उनका अज्ञानता दूर हो, उनमें होश जगे, धर्म का कार्य करने के लिए उनको लंबी उम्र मिले। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से इस लोक या परलोक में रहने वाले सभी दृश्य अदृश्य जीव सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, धर्म का कार्य करने के लिए उनका जीवन लंबा हो, उनमें होश जगे, स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से इस लोक या परलोक में रहने वाले सभी जीव, सभी देव, सभी दृश्य अदृश्य प्राणी वे सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उनका अज्ञानता दूर हो, उनमें ज्ञान जगे, धर्म का कार्य करने के लिए उनका जीवन लंबा हो, उनमें होश जगे, अज्ञानता दूर हो, वे स्वस्थ हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए, सब में धर्म जगे, सबका अज्ञानता दूर हो, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। सब्बीतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। आज हम लोगों ने मैत्री भावना का अभ्यास किया है। किसी भी कार्य में कुशलता, उन कार्य में अनुभव धीरे धीरे समय के
अंतराल में ही आता है। धीरे धीरे सतत अभ्यास, सतत उस कार्य को करते करते ही आता है। ऐसे ही ध्यान साधना को करने के फायदे धीरे धीरे अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है। इसके लिए सतत अभ्यास जरूरी है। तो मैत्री भावना का भी सतत अभ्यास करते रहिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से ध्यान साधना का अभ्यास करते रहे। आपका जीवन सुखी हो, शांत हो और धर्म का कार्य करने के लिए आपको लंबी उम्र मिले। नमस्कार।